उस हार की फोटो है तो हमें दिखा दीजिए, ताकि हार ढूंढने में आसानी हो। हार की फोटो? जी हाँ, फोटो तो होगी ना आपके पास हार की? हाँ इंस्पेक्टर, एक फोटो है मेरे पास। इंस्पेक्टर साहब, मैंने मलिश्का के लिए हार क्लीनिंग के लिए भेजा था, तो ज्वेलर को भेजने से पहले फोटो खींची थी। ये देखिए। वैसे लक्ष्मी का रूम कौन सा है? एक मिनट, आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्यों जानना है कि दी का रूम कहाँ है? सच सच तलाश करना है ना मैम, आप ही ने तो कहा था। तो तलाशी वहीं से शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर, मैं आपको लेकर चलती हूँ, आइए। मर गए। हार तो लक्ष्मी के रूम में है ही नहीं, तो इन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसे तो लक्ष्मी निर्दोष साबित हो जाएगी। ओ गॉड, अब क्या करूं? भागने की कोशिश मत करना। एक मिनट इंस्पेक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लक्ष्मी ने हार अपने रूम में रखा ही ना हो, कहीं और छिपा दिया हो। आंटी क्या बोल रही है? एक्चुअली अब लक्ष्मी अगर अपने रूम में हार रखेगी तो फिर ऐसे तो वो खुद ही फंस जाएगी ना। ये भी तो हो सकता है कि चोरी लक्ष्मी ने की ही ना हो, चोरी इन लोगों ने की हो, हार इन लोगों के पास हो। नहीं सर, हमारे पास कोई हार नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की है। वो तो हम पता लगा लेंगे। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि इस पुलिस की यूनिफॉर्म में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनाई नहीं दिया? खोलू कान के पर्दे? एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगा मैं। जल्दी बता, तुम यहाँ क्यों आए थे और किसके कहने पे आए थे? जल्दी बोल, वरना गोली मार दूंगा और काम खत्म कर दूंगा। आप ऐसे गोली नहीं मार सकते सर। यही काम है हमारा, अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करना, और तुम जैसे लोगों को खत्म करने के लिए ही सरकार हमें पैसा देती है, और वही कर रहा हूं मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम लोगों में से किसी के पास भी वो हार है, 3। ये कैसी आवाज है? ये तो गोली चलने की आवाज है। क्या सब ठीक तो होगा ना वहाँ पे? पता नहीं, लेकिन पंकज गोली नहीं चला सकता। ये गोली चलने की आवाज है ना? हाँ, आवाज तो गोली चलने की है। लगता है किसी ने फायरिंग की है। और ये आवाज तो हॉल से आ रही है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। अरे लेकिन किसी ने पंकज पे गोली चलाई होगी तो? क्या पागल हो तुम? पुलिस वाले पर गोली? तुम्हें पता है ना कि इंस्पेक्टर पर गोली चलाना कितना बड़ा जुर्म है। और गोली तो चली है ना, कौन कर सकता है ये? हाँ, चलो चल के देखते हैं। आइए। तुम ये नील और अनुष्का हैं, पकड़िए इन्हें जल्दी। तुम लड़की को पकड़ो। पकड़िए। Oh God, मैं सबको जाके बता देती हूँ कि नील और अनुष्का यही है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ए, रुक जाओ दोनों, रुक जाओ। नील, अनुष्का, रुक जाओ। नील और अनुष्का, रुक जाओ। अभी तो गोली हवा में घुमाई है, लेकिन अब की बार सीधा तेरे भेजे में घुसेगी, इसलिए सब कुछ साफ साफ जल्दी बता दे। सर मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ एक नकली पुलिस वाला हूँ। मैं तो इन लोगों को जानता भी नहीं, मेरा कोई लेना देना भी नहीं। मैं तो सिर्फ नील की वजह से यहाँ पे हूँ सर। नील? अब ये नील कौन है? नील मेरा बहुत पुराना दोस्त है सर। वो चाहता था कि मैं यहाँ पर आऊँ और एक फेक पुलिस वाला बन के आकर अनुष्का की किडनैपिंग के केस में आके आयुष को परेशान करूँ। वो आयुष से बदला लेना चाहता था सर। बदला? हाँ सर, आयुष ने उसके किसी बहुत खास को परेशान किया था, बहुत दुख दिया था, उसी सब सिलसिले में। क्या? किसे परेशान किया था? नाम बताओ, किसकी बात कर रहे हो तुम? अनुष्का। भाई अनुष्का, और कौन हो सकता है?
भाभी, भाभी वो इसका मतलब अनुष्का की किडनैपिंग हुई नहीं है। ये नकली पुलिस वाला एक नकली केस हैंडल कर रहा था। एग्जैक्टली। लेकिन मैं तो चोरी की इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। चलो। सर ये है नील और अनुष्का। ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने इन्हें पकड़ लिया। सर ये हार मिला है इस लड़की के पास से। ये वही हार है जो चोरी हो गया था। इसका मतलब ये हार खोया नहीं था, बल्कि चोरी ही हुआ था और चोर गहनों के साथ ही पकड़ा गया। इसका मतलब लक्ष्मी बेगुनाह है, जबकि असली मुजरिम नील और अनुष्का है। नील और अनुष्का, मैं गहने चोरी और नकली पुलिस बुलाने के जुर्म में तुम दोनों को अरेस्ट करता हूं। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? आई तो आई, ऊपर से चोरी भी। मलिश्का को और चुराया तुमने। और कितना गिरोगी तुम? Shame on you! इंस्पेक्टर सर इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। इसने सिर्फ चोरी नहीं की है, बल्कि इसके वजह से चोरी का इल्जाम मेरी बहन पे लगा है। तो इस पाप की सजा भी मिलनी चाहिए इसे। दोनों को हथकड़ी लगाओ और पुलिस स्टेशन लेके जाओ। इन दोनों की खातिरदारी वहीं शुरू करेंगे। ये लीजिए आपके गहने। गलती आपकी भी है मैडम, आपने गलत इल्जाम लगाया लक्ष्मी पर। वो इंस्पेक्टर, मुझे लक्ष्मी पर शक था तो। शक भी सोच समझ कर करना चाहिए।